दोस्तों नमस्कार। सारांश के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, पाकिस्तान की सरजमी पर हमारे डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर पहुंच चुके हैं। जब भी ऐसा वाक़या होता है, जब भी ऐसा तय होने को होता है, जबकि या तो इंडिया के कोई बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति का पाकिस्तान जाना हो या पाकिस्तान के किसी अच्छे ओहदेदार को भारत आना हो, तो ये बहुत सेंसिटिव समय होता है। लेकिन इससे भी पहले एक बिंदु है जिसे पाकिस्तान कहते हैं। मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता के हवाले से थोड़ा गुरेज है, थोड़ी शिकायत है, क्योंकि मेरा कहना ये है कि धर्म के आधार पर लेकिन नापाक इरादों से बना हुआ ये मुल्क पाकिस्तान कैसे हो सकता है। इस्लामाबाद अच्छा है, क्योंकि उसी के लिए बना ही था देश, तो शौक़ से, गर्व से इस्लामाबाद नाम रखिए, वो चलेगा। आगे आइए, किसी ऑफिसर या ओहदेदार को भारत जाने पर या पाकिस्तान वाले को भारत आने पर बहुत संवेदनशील मामला होता है। पिछले साल G20 की मीटिंग हो रही थी और उसमें बिलावल अली भुट्टो को नॉमिनेट किया गया था बिकॉज ही वॉज फॉरेन मिनिस्टर। तो उनका नाम प्रोजेक्ट किया गया था कि वो जाएंगे भारत में, इंडिया में, और कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे, अपनी भी कुछ बात रखेंगे। तो सबसे पहला झटका तो उन्हें ये लगा कि उनकी अगवानी के लिए खड़े थे डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, अर्थात हमारे विदेश मंत्री। लेकिन उस विदेश मंत्री के पास पहुंचते पहुंचते ये पाकिस्तान का विदेश मंत्री जो था, उनका चेहरा सन टाइप का था, ब्लैंक, मतलब हंग टाइप का ये था कि क्या करें, कैसे क्या करें। तब तक सब डॉक्टर जयशंकर ने उन्हें दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किए। रिफ्लेक्सली और रिप्लाई में बिलावल भुट्टो ने भी हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। और उसके बस इतनी भर मुलाकात आसपास होने की, और उसके बाद डॉक्टर जयशंकर ने इधर का हाथ दिखला दिया, इशारा कर दिया कि इधर की ओर जाना है। तो डॉक्टर बिलावल भुट्टो उधर की ओर चले गए। ये मामला है, आगे कहने की ज़रूरत नहीं कि इन लोगों का मामला क्या होगा G20 में, और कहीं भी जहाँ अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी होगी तो वहाँ इनका मसला क्या होगा, इनका मामला क्या होगा, ये मालूम है। और एबव ऑल इनका मसला होगा कश्मीर, जबकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को बुरी तरह लूटने के बाद भी आज पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि वो अपनी आवाम के लिए रोटी, सब्जी, अंडे नहीं उपलब्ध करा पा रहा है, लेकिन कश्मीर की बात ज़रूर करेगा। वो सिर्फ इसलिए कि उसको कश्मीर को अति करना, कहीं कुछ नहीं, बल्कि इसलिए कि इंडिया को परेशान करना है, बस। खैर,
ये बिलावल भुट्टो यहाँ से फिर अपना लौटे पाकिस्तान की ओर। पाकिस्तान की सरजमी पर पैर रखते हुए ही पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। खूब अच्छी खासी उनकी रैगिंग हुई और उसके बाद बाहर निकले उलेमा और सब लोगों ने कहा कि नापाक धरती पर जा कर के तुम्हारा भी अक्ल जो थी नापाक हो गई। तुम इस्लाम को ही भूल गए, क्या करना है क्या नहीं करना है यही भूल गए। तुमने हाथ क्यों जोड़े? डॉक्टर एस जयशंकर के सामने तुमने हाथ क्यों जोड़े, जबकि तुम जानते हो कि हमें किसी भी जिंदा या मुर्दा बुद्ध के सामने हाथ नहीं जोड़ना है, क्योंकि दुनिया में सबसे ऊंचा भगवान है अल्लाह और केवल अल्लाह ही इबादत के काबिल है और केवल अल्लाह के सामने ही हमारा सर झुक सकता है। तुमने यहाँ क्यों सर झुकाया? इस बात को लेकर के उलेमा बहुत परेशान और इन्होंने इनको भी बहुत परेशान किया। खैर धीरे धीरे वो बात आई गई हो गई। अब उसके बाद मीडिया पर अलग अलग लोगों ने, यूट्यूबर अलग अलग ट्यूब से इस बात को तफ्तीश करने लगे कि आखिर भारत से पाकिस्तान बात क्यों नहीं करता। एक पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था जिसमें कोई मोहतरमा विदेश मंत्री थी, विदेश मंत्री के नीचे राज्य स्तर की मंत्री थी। उन्होंने अपनी तकरीर शुरू ही की इस बात को कहते हुए कि सारी दुनिया इस पाकिस्तान को यह कहती है कि तुम हिंदुस्तान से दोस्ती करो, हिंदुस्तान से रिश्ता कायम करो और हिंदुस्तान के साथ अपना ट्रेड अफेयर और डीलिंग करो। लेकिन एक बगल का मुल्क है जिसका वज़ीर आज़म कहता है कि हमने परमाणु बम दिवाली मनाने के लिए थोड़े ही बनाया है। अब ऐसे में जो आदमी परमाणु बम लेकर तैयार है उससे पाकिस्तान दोस्ती कैसे कर सकता है? बात ये नहीं है मोहतरमा, बात बिल्कुल साफ है। जो इंडिया का कहना है, जब से भारत और पाकिस्तान का ट्रेड बंद हुआ उस समय के पहले जो यूपीए गवर्नमेंट थी उसका आपके मुल्क में बहुत अच्छी पहुंच थी, अच्छे अच्छे ओहदेदारों से संबंध थे उनके। उतना सिर्फ वही नहीं, डिफरेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हेड जो थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कांटेक्ट में थे। बट स्टिल पाकिस्तान जो है धोखा देता रहा, छल करता रहा, जिसे हिंदी में छल करते हैं, करता रहा। लेकिन जब मोदी जी आए तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल सीधा पलट दिया और ट्रेड बंद कर दिया। उनका कहना है कि जब तक आपके क्षेत्र से आतंकी हमारे देश में आते रहेंगे तब तक आपसे हमें कोई बातचीत नहीं करना है, नहीं करनी। उसके कुछ सालों बाद एक कोई मौका आया जब डॉक्टर एस जयशंकर से बात करने की लोग जोर डालने लगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी उन्हें कुछ दबाव देने लगी, तो उस पर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि लुक, टेररिज्म एंड पीस कैनॉट रन टुगेदर एंड एनी टॉक अबाउट पीस एंड ग्रोथ is impossible when terrorists are there. So our request with the Pakistan is very clear, that stop this terrorism
assure us, make us to believe you, and then come for the mutual things, whatever you think, you are always welcome. But not until terrorism is controlled, rather eradicated. लेकिन पाकिस्तान उस मुद्दे पर कुछ बोलता ही नहीं है, कुछ बात ही नहीं करता है। अब इस बार जब एस जयशंकर आए हैं तो वो एसीओ की मीटिंग में आए हैं, लेकिन आने के पहले ही चूँकि 10 साल का वक्त गुजरा जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के तनहा चलने का, उसमें कई पाकिस्तानी बच्चे जो हैं नौजवान हो गए और वो वोटर लिस्ट में शामिल भी हो गए। तो उनके लिए बहुत एक्साइटिंग लगता है कि आखिर हमारा पड़ोसी मुल्क हमारे साथ क्यों नहीं, उससे हमारे रिश्ते अच्छे क्यों नहीं हैं, जबकि कोई कंपैरिजन नहीं है। हमारा पड़ोसी देश चांद पर पहुंचा हुआ है, उसके ऊपर भी सूर्य की तरफ मिशन ये रॉकेट भेजता है, पूरी दुनिया को क्या कहा जाए इम्प्रेस किए हुए है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वज़ीर आज़म जो हैं, वो पूरी दुनिया में पसंद किए जाने वाले व्यक्ति हैं। तो पाकिस्तान उनसे क्यों नहीं, हमारा मुल्क उनसे क्यों नहीं दोस्ती करता है? इस बात को लेकर के सब परेशान हैं, काफ़ी एक्साइटेड भी हैं, और कुछ लोग तो इस उम्मीद में भी हैं कि आखिर हैं तो बड़े भाई ही। तो ये लाइन जैसे ही किसी पाकिस्तानी ने कहा कि आखिर है तो बड़े भाई, तो कोई यूट्यूबर हैं शाइला नाम की, उन्होंने हंसते हुए तुरंत पूछा कि अब जब आए हैं कुछ फ़ायदे की बात समझ में आ रही तो फिर रिश्ता कायम कर लिया कि बड़े भाई हैं, और उसके बाद जितना जी चाहोगे जी भर के कोसोगे हिंदुस्तान को। तो इंटरव्यू देने वाले ने भी हंसकर कहा कि हाँ ये तो ऐसा दस्तूर रहा है, किंतु अब तो निज़ाम भी बदल गई, मतलब बच्चे बड़े हो गए और लोग भी बदल गए, तो अब ये दस्तूर भी बदल जाना चाहिए। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जयशंकर साहब आए हैं जब पाकिस्तान की धरती पर, तो पाकिस्तान के बारे में कुछ भी बोलेंगे ज़रूर, कुछ भी बात करेंगे ज़रूर, कुछ मशवरा करेंगे ज़रूर। बेशक वो कोई रिलेशन कायम नहीं करना चाहते हों, किंतु पाकिस्तान के भविष्य के बारे में कुछ राय मशवरा ही देकर जा सकते हैं, इतना भी काफ़ी हो गया पाकिस्तान के लिए। लेकिन ये इंटरव्यू वायरल होने के पहले ही शायद डॉक्टर जयशंकर ने स्पष्ट कर दिया कि मैं यहाँ एसीयू की मीटिंग अटेंड करने आया हूँ। आई हैव नॉट कम टू टॉक अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशन विद पाकिस्तान, नो एंड नथिंग, नील। खैर, फिर भी पाकिस्तान की जो आदत रही है छल करने की, आपसे पूरी मोहब्बत करना, आपको इन्वॉल्व कर लेना, उसके बाद आपको खंजर मार देना, ये पाकिस्तान हमेशा से करता आ रहा है। बेशक लोग इंसान होने के नाते अपने पड़ोसी से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, जैसे बगल के देश नेपाल से है, बगल के देश बांग्लादेश से था। जब तक ये इंटरिम गवर्नमेंट नहीं आई थी तब तक बांग्लादेश से भी था। श्रीलंका से भी भारत के दोस्ताना ताल्लुक़ हैं। मतलब ये कि मैं कहना चाहता हूँ कि भारत खुद किसी भी पड़ोसी मुल्क को उदास करना नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान को उसके लिए अपने पूरे आप को बदलना होगा।
अपने आप को बदलना होगा अंदर से लेकर बाहर तक, और आपको भारत को यकीन दिलाना होगा कि आप कभी भविष्य में भारत के साथ कोई छलावा नहीं करेंगे, कम से कम टेररिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं तक हमारा रिलेशनशिप है। तो जयशंकर साहब वहाँ गए तो कोई बातचीत नहीं, और इंडिया में बिलावल भुट्टो साहब आए तो भी बीच के रिश्तों की कोई बात ही नहीं हुई। लेकिन दोनों के बीच में एक अनदेखा सा रिश्ता है जिसकी कड़ी अभी टूटी हुई है, और उसके लिए गुनहगार और जिम्मेवार पाकिस्तान है। इसीलिए मोदी जी ने पाकिस्तान के पाले में गेंद डाल दी है कि आप इसे रोकिए, फिर हम आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, ये बातचीत में मुख्य रूप से भारत और हिंदुस्तान के मिजाज की बातचीत थी। ऐसे हमारा वीडियो, हमारी बातचीत यहीं तक थी। ये वीडियो यहाँ पूरा होता है, और यहाँ तक आपने साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।